अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो क्लास है वो रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कैनवसेस है। ये पेंटिंग का एक बेसिक स्टेप है, लेकिन ये अमूमन हमें पता नहीं होता कि हमने जब कैनवस के ऊपर पेंटिंग करनी है तो हमने कैनवस को प्रिपेयर कैसे करना है। हम लोग डायरेक्टली कैनवस के ऊपर पेंट से जो है वो पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग वे होता है। ऐसे कैनवस के ऊपर पेंटिंग के रिजल्ट वैसे नहीं होते जैसे प्रिपेयर करने के बाद आते हैं। यहाँ मैंने 2 कैनवसेस ले लिए हैं एक ही साइज के, जो कि हैं 4x4 इंचेस। इनके ऊपर मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि हमने इनको फर्स्टली प्रिपेयर कैसे करना है, सेकेंडली इनके ऊपर ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि कैनवस की जो सरफेस है वो कितनी ज्यादा रफ है। तो ऐसी सरफेस के ऊपर जब हम लोग वर्क करते हैं तो वर्क इतना ज्यादा नीट नहीं होता है। बहुत सारे आर्टिस्ट और बहुत सारे बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो इस स्टेप को इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझते और इसको स्किप कर देते हैं, और फिर उनकी शिकायत होती है कि हमारी पेंटिंग स्मूथ क्यों नहीं होती है। अब यहाँ मेरे पास जो दूसरा कैनवस है उसकी सरफेस पहले वाले कैनवस की निस्बत काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं फिर भी इसको सैंड करना ज़रूरी समझती हूँ। एक्चुअली इससे रिलेटेड मैं पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप बता दें कि कैनवस को प्रिपेयर कैसे करते हैं। सेम टॉपिक पे ये मैं दूसरी दफ़ा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अदद सैंड पेपर। मैंने एक्चुअली सैंड पेपर्स की छोटी छोटी कटिंग्स करके रखी हुई है ताकि वो हैंडल ईजिली की जा सके। अभी मैंने अपने कैनवस के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, डायरेक्टली मैं सैंड कर रही हूँ अपने कैनवस को ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये सैंड पेपर आपको इजीली किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगा। सैंड करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार जो हमें कैनवस रिसीव होता है उसके ऊपर जो प्राइमर उन्होंने लगाया होता है वो किसी जगह पे अप्लाई अच्छे से हुआ होता है और किसी जगह पे अप्लाई नहीं हुआ होता। तो जब हम इसके ऊपर अपना जैसो यानी कि प्राइमर अप्लाई करेंगे तो फिर इसकी सरफेस जो है वो ज़्यादा अनइवन हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइमर हमें लगाकर वो भेजते हैं कैनवस के ऊपर वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, जो काफ़ी ज़्यादा चौकी होता है, जो कि हमारे पेंट में से बहुत जल्दी मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें अपने पेंट ब्रश को बार बार गीला करना पड़ता है और वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग भी होता है। तो इसलिए जैसो अप्लाई करने से पहले अपने कैनवस को सैंड पेपर के साथ बफ कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैनवस का फ्रंट और कैनवस की साइड्स भी मैंने अच्छे तरीके से जो है वो सैंड पेपर से बफ कर ली और यहाँ देखा जा सकता है कि जो प्राइमर पहले से अप्लाई किया गया था वो कितना चौकी था। अब यहाँ पे आती है एक मेन बात। मैंने यहाँ पे लिए हैं कैनवस 4x4 इंचेस के। अगर तो आपने कैनवस किसी बड़े साइज का लिया है और वो इस तरह से बफ करने से लूज हो चुका है तो आपको उसके ऊपर जैसो अप्लाई करने से पहले एक दफा उसे टाइट कर लेना है, ताकि जैसो जब आप अप्लाई करें कैनवस के ऊपर तो वो अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाए। मैं कैनवस को टाइट करने के लिए 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ आप लोगों के लिए मैं दोबारा उस चीज को जो है वो रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपने अपने कैनवस को टाइट करना हो, चाहे पेंटिंग बनने से पहले या चाहे आप पेंटिंग बना चुके हो, कैनवस की बैक साइड पे अगर आप पानी अप्लाई करते हैं, स्प्रे कर लें या ब्रश की मदद से अप्लाई कर लें, देन आप उसको ड्राई कर लें तो आपका कैनवस बिल्कुल टाइट हो जाएगा। यहाँ मैं वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि कैनवस के ऊपर जो जैसो लगी हुई आती है वो कितनी पैची होती है, तो उसको बिल्कुल लेवल और स्मूथ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ हमारे दोनों कैनवसेस अब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जैसो अप्लाई होने के लिए। अब ये छोटे साइज के कैनवस हैं तो ये बिल्कुल टाइट है, इनको टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनके ऊपर डायरेक्टली जो है वो जैसो अप्लाई करूंगी। ओके, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये होता है कि व्हाट इज जैसो। जैसो जो है वो कैनवस प्राइमर का ही एक नेम है जिसे आप लोग ऑयल पेंटिंग या एक्राइलिक पेंटिंग से पहले अपने कैनवस के ऊपर अप्लाई करते हो। अब जैसो की जो एक्चुअल फॉर्म होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, तो ये चीज इसके ऊपर मेंशन भी है और मैं भी ऐसा ही करती हूँ हमेशा। इसको थिन करने के लिए आपने 20% वाटर ऐड करना है जैसो के अंदर, यानी कि 80% जैसो होगी और 20% वाटर होगा। यहाँ मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे इसको थिन करती हूँ। मुझे पर्सनली ब्लूबर्ड का जैसो बहुत ज्यादा पसंद है। ब्लूबर्ड बिल्कुल भी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, लेकिन जो चीज अच्छी है वो अच्छी है। ओके, अब आप जैसो 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि आप जैसो जो है वो ब्रश को गीला करें और वो थिक जैसो लें और फिर वो लगाएं। वो मुझे काफी मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि मेरे पास पुराने जैसो की जो खाली हुई हुई डब्बियां पड़ी हैं, मैं उन्हीं के अंदर थोड़ा जैसो जितना मुझे चाहिए होता है अंदाजे के मुताबिक मैं पैलेट नाइफ की मदद से उसमें ऐड कर लेती हूँ और साथ ही उसके अंदर 20% वाटर ऐड कर देती हूँ। अब वाटर ऐड करने के बाद इसको इतने अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है कि कोई भी लम्ब बीच में बाकी ना रहे। तो इसलिए मैं पैलेट नाइफ की हेल्प लेती हूँ क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हमारा जो जैसो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। यहाँ देखा जा सकता है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है। मीन्स के जैसो का जो ड्रॉप है वो ब्रश के ऊपर थोड़ी देर स्टे करता है और फिर वो ड्रॉप होता है। मुझे पर्सनली ऐसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल
परफेक्ट लगती है। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा किया जाता है कि हम जैसों की जगह व्हाइट पेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका जवाब है बिल्कुल नहीं। जो काम एक्राइलिक जैसो देता है वो एक्राइलिक पेंट कभी नहीं दे सकता। दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हैं, दोनों के फंक्शंस चेंज हैं, तो आप कभी भी एक्राइलिक जैसों की जगह एक्राइलिक पेंट यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम लोग एक्राइलिक जैसों को अपने कैनवस के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब टोटली ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जैसों का एक कोट आपके लिए इनफ है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका जैसो काफी ज्यादा पतला बन जाए तो फिर आपको 2 या 3 कोट करने की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी मैंने रखी है उसके मुताबिक मुझे इसका एक कोट भी इनफ लगता है। कैनवस की फ्रंट और उसकी 4 साइड्स अच्छे तरीके से आपने एक्राइलिक जैसों के साथ कवर कर देनी है। कोई भी साइड बाकी नहीं रहनी चाहिए या बिल्कुल छोटी सी स्पेस भी खाली ना रह जाए। ऐसे ही मैं दूसरे कैनवस के ऊपर भी अच्छे तरीके से जो है वो जैसो अप्लाई कर लूंगी। ये वीडियो कंटिन्यू है, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जिसके अंदर मैं इन्हीं कैनवसेस के ऊपर जो है वो ड्राइंग करना बताऊंगी कि आपने ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि आप इनके ऊपर इतना नीटली ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उसका आंसर मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में दूंगी। जैसो अप्लाई करने के बाद आपने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इस थिकनेस का जो कोट होता है वो तकरीबन आधे घंटे या घंटे में ड्राई हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको रात को करके रख दें और ओवरनाइट ये पड़ा रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। या आप इसको हेयर ड्रायर से ड्राई करना चाहते हैं, अगर बहुत ही अर्जेंट है तो आप हेयर ड्रायर के साथ भी इसको ड्राई कर सकते हैं, या आप इसको धूप में रख के ड्राई कर लें तो बहुत अच्छा ड्राई होता है। बाकी आपकी क्लासेस थोड़ी सी जो है वो स्लो हो गई हैं, वो उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ अपने वर्क के अंदर। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं वीक में 2 नहीं तो कम से कम 1 क्लास तो अपलोड कर ही दूँ। मजीद आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करें। अगर तो उनका आंसर मैं कमेंट में ही दे सकूं तो मैं जरूर दूं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसके लिए मुझे प्रॉपरली एक वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं वो भी बना दूंगी। लेकिन प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप कोई पेंटिंग ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन्स थी कैनवस को प्रिपेयर करने से रिलेटेड वो सब दूर हो गई होंगी। मैं जितना डीपली इस चीज को कवर कर सकती थी मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है कि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि कैनवस की प्रिपरेशन ऐसा बेसिक पॉइंट है कि अगर यही ठीक नहीं होगी तो आपकी पेंटिंग कभी भी अच्छी नहीं बन सकती। और अगर आप बहुत ही मेहनत करके आप उसको जो है वो अच्छा बना लेते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। तो जब आप किसी चीज पे इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो उसको ऐसा बनाएं कि वो हमेशा आपके पास सेफ रहे, एक यादगार की तौर पे। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट को अच्छी प्रोडक्ट देने के लिए आपको उसको बेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होती है तभी आपका कस्टमर आपके पास बार बार आता है और वो आगे भी लोगों को रेकमेंड करता है। कैनवस प्रिपरेशन की क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने अदर फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा।